जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। अब की बार प्रदोष का व्रत 8 जुलाई मंगलवार के दिन पड़ेगा। तो मंगलवार के दिन जो प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसको भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। और भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। और जब प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो महादेव और पार्वती के साथ ही साथ हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है। तो जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार परेशानियां आ रही हैं, बच्चे सभी तरह से योग्य होने के बाद भी जब रिश्ते नहीं आते तो माता पिता की परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो माता पिता की परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं आपको भौम प्रदोष के दिन करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भौम प्रदोष के दिन करने वाला ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं। इन उपायों को सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आषाढ़ मास का दूसरा जो प्रदोष व्रत है वह मंगलवार के दिन 8 जुलाई को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई को रात को 11:10 पर इसका शुरुआत होगी और 8 जुलाई को दोपहर 12:38 पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, उदया तिथि को देखते हुए 8 जुलाई को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष व्रत की पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय है वह शाम को 7:22 से लेकर 9:23 के बीच बहुत ही शुभ समय है। इस दौरान पूजा पाठ और उपाय करने से तत्काल प्रभाव से असर देखने को मिलेगा और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। तो जिन बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी की उम्र निकलती जा रही है और माता पिता बहुत परेशान हैं, रिश्ते तो आते हैं लेकिन कहीं कोई बात पक्की नहीं होती, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। ऐसा लगता है कि अब की बार तो ये रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, ये काम तो पूर्ण हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि 99 यानी 99 तक तो बात पूरी हो जाती है, लेकिन 99 पर आकर वो बात अटक जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। तो आपने भौम प्रदोष के दिन क्या उपाय करना है और कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और ये उपाय आपने शाम के समय करना है। शाम के समय आपने क्या करना है, 1 लोटा जल का लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है, कच्चा दूध और थोड़ा सा आपने गंगा जल डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शहद लेना है, थोड़ा सा आपने शहद लेना है, 1 बेलपत्र लेना है और आपने 3 लौंग लेनी है। 3 जो लौंग लेंगे वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने शुद्ध घी का दीपक लेना है और उसमें युगल स्वरूप आपने 2 बत्तियां रख लेनी है और थोड़ी सी आपने कुमकुम लेनी है और 1 आपने गुड़हल का फूल लेना है और आपने कलावा लेना है। ये सभी सामग्री लेकर आपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ जाकर सबसे पहले आपने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करना है। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए इस उपाय को करना है, संकल्प करके कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस उपाय को अपने बच्चे के शीघ्र विवाह की प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को आप तत्काल प्रभाव से दूर कीजिए और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। इस प्रकार बोलते हुए मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबसे पहले आपने जल अर्पित कर देना है भगवान भोलेनाथ, शिवलिंग के ऊपर, माँ पार्वती के ऊपर, गणेश जी के ऊपर विधि विधान से आपने वहाँ शिवलिंग की पूजा करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बेल पत्र लिया है उस बेल पत्र पे आपने जो शहद है वो शहद लगा देना है। 3 पत्तियों के ऊपर आपने शहद लगा देना है और आपने वो बेल पत्र जो चिकनी साइड है उधर शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो आपने 3 लौंग ली हैं फूल वाली, वो तीनों लौंग भी आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपने जो गुड़हल का फूल है वो अर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, कुमकुम से
माँ पार्वती की मांग भरनी है। 7 बार आपने मांग भरनी है। उसके बाद आपने कलावे से गठजोड़ करना है, गठबंधन कर देना है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का। और आपने क्या करना है, वहाँ बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दीपक आपने प्रज्वलित कर लेना है और पूरे विधि विधान से आपने पूजा आराधना करनी है। भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए आपने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष बने हुए हैं, चाहे वो मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या शुक्र अस्त हो, शुक्र नीच का हो, या गुरु मेरे बच्चे की कुंडली में पाप प्रभाव में हो, या गुरु पीड़ित हो, तो उन सभी विवाह दोषों को आप दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। तो इस प्रकार बोलते हुए अपने बच्चे का नाम और गोत्र और माँ का नाम बोल देना है। इस उपाय को आपने पूरे विधि विधान से करने के बाद अपने घर को चुपचाप लौटकर आ जाना है। बीच में किसी से बात नहीं करनी है। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है, जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी आपके बच्चे के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, हमारी बहुत ही मदद करता है। और इसके साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।